ये चेहरा, हाँ, ये शायद दुनिया का सबसे जाना पहचाना राजनीतिक सिंबल है। टी शर्ट से लेके दीवारों तक ये चेहरा विद्रोह का एक ग्लोबल आइकॉन बन चुका है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी है जो विरोधाभासों से, कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। तो चलिए आज इस मिथक के पीछे के चे गुवेरा को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए यहीं से सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। अल्बर्टो कोडा की खींची ये मशहूर तस्वीर गुरिलेरो हीरोइको एक कट्टर मार्क्सवादी की है। तो सवाल ये उठता है कि एक लड़ाकू क्रांतिकारी जो पूंजीवाद से नफरत करता था, वो टी शर्ट और मग पर बिकने वाला एक कमर्शियल सिंबल आखिर बन कैसे गया? इस सवाल का जवाब हमें उनकी शुरुआत में मिलेगा। ये सफ़र एक अमीर घर में पले बड़े नौजवान के एक पक्के क्रांतिकारी में बदलने की कहानी है। सोचिए, एक तरफ सुविधा संपन्न माहौल में पला बड़ा एक नौजवान अर्नेस्टो ग्वेरा और दूसरी तरफ एक कठोर गुरिल्ला कमांडर चे। ये जो बदलाव था ना, ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और यही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र भी है। तो ये बदलाव आया कैसे? कुछ खास घटनाओं ने उनकी सोच को बहुत तेजी से बदला। उनकी मोटरसाइकिल यात्रा ने उन्हें पूरे महाद्वीप की गरीबी से आमने सामने खड़ा कर दिया और फिर ग्वाटेमाला में अमेरिकी दखलंदाजी ने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि बदलाव शांति से तो नहीं आ सकता। ये उनके अपने शब्द हैं। इस यात्रा ने उन्हें सिर्फ किताबी सहानुभूति से निकालकर लड़ने के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने महाद्वीप के दुख दर्द को अपनी आंखों से जो देखा था और इसका उन पर बहुत ही गहरा असर हुआ। सोच कर देखिए, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए गिरा दिया जाता है। इस एक घटना ने ग्वेरा के मन में मार्क्सवाद लेनिनवाद के बीज पक्के कर दिए। उन्हें लगा कि पूंजीवाद को हराने के लिए अब हथियार उठाना ही पड़ेगा। और ये बदलाव सिर्फ सोच का नहीं था, ये हकीकत में भी दिखा। क्यूबा पहुंचने पर जब उन पर हमला हुआ और जान बचाने की नौबत आई, तो उन्होंने डॉक्टर के औजारों की जगह गोलियों का बक्सा चुना। बस यही वो पल था जिसने उनके भविष्य की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। लेकिन सत्ता में आने के बाद चे की कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अब हम उनकी विरासत के सबसे बड़े नैतिक संघर्ष पर नजर डालेंगे। एक आदर्शवादी समाज बनाने का सपना और उसे सच करने के क्रूर तरीके। ये चे गेवारा का सपना था, एक ऐसे नए इंसान का निर्माण करना जो पूंजीवादी लालच से आज़ाद हो और सिर्फ समाज के लिए जिए। एक बहुत ही आदर्शवादी और कह सकते हैं मानवतावादी सोच। और उन्होंने इस सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश भी की। उनके नेतृत्व में क्यूबा का साक्षरता अभियान चला, जिसमें हजारों वॉलंटियर्स ने गांव-गांव जाकर 7 लाख से ज्यादा लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। और नतीजे हैरान करने वाले थे। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, इसे देखिए। सिर्फ 1 साल के अंदर क्यूबा की निरक्षरता दर 20% से घटकर 4% से भी कम हो गई। ये क्रांति की एक बहुत बड़ी और ठोस सफलता थी। लेकिन अब कहानी एक बेहद स्याह मोड़ लेती है। साक्षरता अभियान के इस नायक की एक और पहचान थी। क्रांति के बाद चे को ला कबाना जेल का कमांडर बना दिया गया, जहां क्रांति के दुश्मनों पर मुकदमे चलाए गए। और इन मुकदमों का तरीका बहुत क्रूर था। ये जो कथित आदेश हैं, ये नए इंसान की उस आदर्शवादी छवि के बिल्कुल उलट हैं। यहाँ न्याय की प्रक्रिया बहुत छोटी थी और सजा सिर्फ एक थी। ये आंकड़े विवादित हैं, पर एक बात साफ है, चे गुवेरा की कमान में सैकड़ों लोगों को बिना किसी ठीक-ठाक कानूनी प्रक्रिया के मौत की सजा दी गई। तो एक तरफ शिक्षा का उजाला और दूसरी तरफ मौत का अंधेरा। यही चे की विरासत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। चलिए अब एक और कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ चलते हैं। ये कहानी है कि कैसे एक शानदार गुरिल्ला रणनीतिकार एक विनाशकारी आर्थिक प्रबंधक साबित हुआ। चे का मानना था कि समाजवाद बनाने के लिए पूंजीवादी तरीकों को जड़ से खत्म करना होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कंपनियों का मुनाफा, पैसे का लेन देन और कर्मचारियों का बोनस सब खत्म कर दिया गया। उम्मीद ये थी कि लोग सिर्फ देश के लिए काम करेंगे, नैतिक जिम्मेदारी से। अब इस टेबल को देखिए। चे की विचारधारा सोवियत मॉडल से भी ज्यादा रैडिकल थी, जो काम के लिए बोनस जैसे मटेरियल प्रोत्साहन को जरूरी मानता था। लेकिन चे का मानना था कि सिर्फ नैतिक कर्तव्य ही काफी है। पर हकीकत कुछ और ही निकली। जब पैसे का इंसेंटिव हटा दिया गया तो लोगों ने काम पर आना ही कम कर दिया। सोचिए, कुछ इंडस्ट्रीज में तो गैर हाजिरी दर 29% तक पहुंच गई। मतलब प्रोडक्शन ठप हो गया।
आखिरकार चे का ये आर्थिक प्रयोग पूरी तरह से फेल हो गया। क्यूबा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और उसे मदद के लिए सोवियत संघ के पास जाना पड़ा। ये एक दुखद उदाहरण है कि कैसे उनकी आदर्शवादी सोच जमीनी हकीकत से टकराकर चूर-चूर हो गई। क्यूबा में राजनीतिक रूप से साइडलाइन किए जाने के बाद चे ने अपनी क्रांतिकारी आग को फिर से जलाने का फैसला किया। उन्होंने क्रांति को पूरी दुनिया में फैलाने का बीड़ा उठाया और यही उनका आखिरी और सबसे घातक मिशन साबित हुआ। उनका मानना था कि क्रांति के लिए सही समय का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समर्पित लड़ाके किसी भी देश में जाकर विद्रोह की चिंगारी भड़का सकते हैं। इसी फोको सिद्धांत ने उनके आखिरी अभियान की नींव रखी थी। लेकिन बोलिविया क्यूबा नहीं था। चे ने यहाँ 3 बहुत बड़ी गलतियां की। वहाँ के किसानों ने उनका साथ नहीं दिया, लोकल कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें धोखा दिया और उन्होंने अमेरिका की रिएक्शन को बहुत हल्के में ले लिया। नतीजा, उनकी छोटी सी टुकड़ी को घेर लिया गया, घायल चे को पकड़ा गया और अगले ही दिन मार दिया गया। और विडंबना देखिए, जो इंसान किसानों को आज़ाद कराने आया था, उन्हीं में से कुछ ने उसकी मुखबिरी की थी। उनके आखिरी शब्द उनकी विद्रोही छवि को हमेशा के लिए अमर कर गए, जब उन्होंने अपने हत्यारे से कहा, गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक आदमी को मारने जा रहे हो। तो हम फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था। चे गुएरा कौन थे? एक शहीद जिसने गरीबों के लिए अपनी जान दे दी, एक क्रूर हत्यारा जिसने अपने आदर्शों के लिए सैकड़ों को मार डाला, या फिर सिर्फ एक मिथक, एक चेहरा जिसे हम अपनी टी शर्ट पर पहनते हैं? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं।